गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज करंट अफेयर्स की हमारी दूसरी सीरीज चालू है। 27 जून 2021 का करंट अफेयर्स आज आप पढ़ने जा रहे हैं। उसमें महत्वपूर्ण दिन देखते हैं। वर्ष 2021 के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 27 जून के लिए विषय रखा है MSME 2021, एक समावेशी और शाश्वत पुनः प्राप्ति की कुंजी। In bracket MSME 2021 Key to an Inclusive and Sustainable Recovery, ये इसकी थीम रखी है। ये थीम जो होती है वो एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाने वाली है। और करंट्स में जो भी न्यूज़ होती है, जो भी डेज मनाते हैं, उसकी थीम्स और जो डे है उसके ऊपर एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसलिए थीम और डे को इग्नोर मत करना है। इसलिए मैं फर्स्ट ही डे, इम्पोर्टेंट डे के बारे में बात करती हूँ। सो नेक्स्ट वन है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में आज है 8 जनवरी 2021 को लागू हुए संशोधन के बाद अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन रूपरेखा करार ISAFA की अणु समर्थन देने वाला पहला देश डेनमार्क है। 26 जून को ग्रीस ने अंतर्राष्ट्रीय और संगठन में समावेश के लिए करार पर हस्ताक्षर किए। मंगोलिया ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जिन्होंने 25 जून को पद की शपथ ली है वो है उख नाजिन खुरेलसुख। अब ये नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है मंगोलिया के। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये पूछे जाते हैं जो, लेकिन हर कोई देश के नहीं पूछते, नहीं तो आप पूरे देश के ही रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। जो न्यूज़ में होते हैं उन्हीं देश के पूछते हैं। सो मंगोलिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बन गए हैं उखनाजिन खुरेलसुख। अब राष्ट्रीय न्यूज़ की तरफ आते हैं। देखते हैं, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग ने सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद निजी कंपनियों को देश के भीतर और बाहर रॉकेट प्रक्षेपण स्थल की स्थापना और संचालन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने आयकर अपील अधिकरण ITAT द्वारा नामक ई फाइलिंग पोर्टल कार्यान्वित किया है। ये जो ऐसे पोर्टल होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये पोर्टल जो है केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने आयकर अपील अधिकरण का ITAT द्वारा नामक ई फाइलिंग पोर्टल कार्यान्वित किया है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखें। समग्र विकास के लिए स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 का विजेता समग्र विकास, यहाँ पे स्मार्ट सिटी में जो समग्र विकास है, पूरी तरह से विकास करने वाला जो सिटी है वो इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत गुजरात, इनको पुरस्कार मिला है 2020 का। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 के अंतर्गत सभी राज्यों में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, मध्य प्रदेश सेकंड एंड थर्ड वन तमिलनाडु है। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 के अंतर्गत जलवायु स्मार्ट शहर मूल्यांकन रूपरेखा के अंतर्गत 4 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले शहर है सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिंपरी चिंचवड़ और वडोदरा। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 के अंतर्गत सभी केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ ने पाया है। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 के अंतर्गत नवोन्मेष कल्पना पुरस्कार का विजेता इंदौर है और स्मार्ट सिटीज लीडरशिप पुरस्कार में प्रथम स्थान का विजेता अहमदाबाद, इसके बाद वाराणसी और रांची है। अब व्यक्ति विशेष के बारे में जानते हैं। रेल मंत्रालय के रेल सुरक्षा आयोग ने नए रेल सुरक्षा आयुक्त किए हैं जिनका नाम है मनोज अरोड़ा। अपूर्व चंद्र श्रम और रोजगार सचिव भारत ने अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए एक पद धारण करने के बाद 26 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया और उन्होंने अध्यक्ष की जिम्मेदारी एना जर्डफेल्ट स्वीडन को सौंप दिया है। एना जर्डफेल्ट जो स्वीडन की है उनको सौंप दिया है।
राज्य विशेष में देखते हैं, ओडिशा सरकार के अधीन राज्य सतर्कता विभाग के नए निदेशक यशवंत जेठवा बने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए 8 नामित सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग की पुनर्रचना की है, जो 3 वर्ष के लिए वैध होगा तथा जिसकी अध्यक्षता अशफाक सैफी करेंगे। अब मुड़ते हैं ज्ञान और विज्ञान की तरफ, जो कि किसी भी एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस बेंगलुरु के डॉक्टर शंकर राव के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने एक सरल, लागत प्रभावी, जैव संगत, पारदर्शी नैनो जनरेटर तैयार किया है, जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित उपकरणों और अन्य बायोमेडिकल अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए कंपन से बिजली उत्पन्न कर सकता है। सामान्य ज्ञान में देखते हैं, कल हमने जो पॉलिटी के कुछ अनुच्छेद देखे थे, उसके ही रिमेनिंग आगे के अनुच्छेद यहाँ पे लेके आई हूँ। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित संविधान प्रावधान अनुच्छेद 30 में है। तो मौलिक अधिकारी को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। बलों के लिए प्रयोग में प्रदत्त अधिकारी को संशोधित करने के संसद में अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 33 से है। मार्शल कानून के किसी भी क्षेत्र में लागू होने पर दिए गए अधिकारी पर प्रतिबंध से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 34 में। इस तरह ये आपकी आज की सीरीज खत्म हो गई है। इसे आप रिवाइज कीजिए और एक PDF भी दूंगी मैं इसके, आप पढ़ेंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।